हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कीवी सेल्फ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईसी साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आपको कंटेंट कहाँ से तैयार करना है और क्या क्या तैयार करना है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्वेश्चंस अबाउट इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के बारे में जो हमारे कॉमन क्वेश्चन रहते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा रहता है कि ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए। तो ड्रेस कोड आपको फॉर्मल पहन के जानी है, जो भी आप कॉलेज के इंटरव्यू में नॉर्मली पहनते हैं वही आपको फॉर्मल ड्रेस आपको पहननी है। सेकंड है इंटरव्यू पैनल। तो इंटरव्यू के पैनल में जैसे कितने मेंबर रहते हैं, तो नॉर्मली 3 से 5 मेंबर आपको मिल जाएंगे, या तो 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। नॉर्मली आपको 4 या 5 मेंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू का लेवल क्या रहता है। तो इंटरव्यू का लेवल आपका मॉडरेट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है ना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। बट आपका जैसे आप एनआईसी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी भी टेक्निकल जॉब में काम कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा मॉडरेट से मुश्किल हार्ड हो जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछते हैं, या जैसे कॉलेज का प्रोजेक्ट हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। बट आपका एक्सपीरियंस है तो आपको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू का टाइम, कि इंटरव्यू कितने टाइम का होता है, ये कॉमन डाउट रहता है। तो इंटरव्यू का टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता। जैसे लास्ट ईयर एवरेज टाइम था 10 to 15 मिनट, ये एवरेज टाइम था लगभग। और किसी का जैसे किसी को कुछ नहीं आता तो उसका 5 मिनट तक भी चल रहा था, किसी का अच्छा इंटरव्यू जा रहा था वो 30 मिनट 35 मिनट भी चल रहा था। बट मैक्सिमम इतना ही चल रहा था, 30-35 मिनट। और एवरेज टाइम लगभग 15 से 20 मिनट या 10-15 मिनट आप लगा सकते हैं, कि एवरेज लगभग 15 मिनट आप मान सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का टाइमिंग था, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। जैसे टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं बाकी कंपनीज में तो वो 1-2 घंटे तक चले जाते हैं, बट इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल इंटरव्यू रहता है या एचआर इंटरव्यू रहता है। तो इसमें पहली बात, ओनली एक ही इंटरव्यू रहेगा, वही आपका टेक्निकल रहता है, वही एचआर रहता है। एचआर का तो सिर्फ इतना सा पार्ट रहता है, आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना रहता है, और जैसे खुद की कॉलेज के बारे में बताना है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको, मतलब आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वही एचआर का पार्ट है। उसके अलावा जो भी रहेगा वो टेक्निकल ही रहेगा। तो एक ही इंटरव्यू होता है आपका, वही आपका टेक्निकल है, वही एचआर है। नेक्स्ट है हाउ मार्क्स आर अवॉर्डेड इन इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे इंटरव्यू के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 15। टोटल आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो उसमें से आपको कितने मिल सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट का जो नॉर्मल रहता है कि भाई एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, बट नहीं, लास्ट ईयर 0 से 15 तक सारे मार्क्स मिले हुए हैं, कि किसी कैंडिडेट को 0 भी मिला है, 1 भी मिला है, 2 भी मिला है, और लगभग कुछ स्टूडेंट को 14-15 भी मार्क्स मिले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। इस भरोसे पे मत जाना कि आपका एवरेज मार्क्स जैसे 6-7 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो एक बार अच्छे से अपने सब्जेक्ट वगैरह तैयार करके जाना। अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर, तो ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब व्हाट टू प्रिपेयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, अबाउट योर सेल्फ हो गया, अबाउट एनआईसी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट आपको देखने हैं, जॉब रिलेटेड प्रोजेक्ट या वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल सब्जेक्ट, कोडिंग नॉलेज। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसमें आपको बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, और उसके बाद आपको आपका स्कूलिंग डिटेल बतानी है, मतलब आपकी एजुकेशन डिटेल बतानी है टोटल, कि पहले आपको स्कूलिंग का बताना है, उसके बाद आपको कॉलेज का बताना है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो सेल्फ आपके बारे में क्या क्या वो पूछ सकते हैं, आपका नाम हो गया, आप कौन, आपका होम टाउन क्या है, और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है,
और कौन सी जैसे सब्जेक्ट, जैसे ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा था या आपकी स्ट्रीम कौन सी थी, वो आपको प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट है अबाउट एनआईसी। तो एनआईसी के बारे में आपको एनआईसी की बेसिक डिटेल प्रिपेयर करनी है और एनआईसी के जो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। तो एनआईसी की बेसिक डिटेल में क्या क्या है कि एनआईसी सबसे पहले एस्टेब्लिश कब हुआ, किसने एस्टेब्लिश किया था, और एनआईसी क्या क्या काम करता है। तो ये एनआईसी का बेसिक डिटेल हो गई। और एनआईसी के जो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में आपको जैसे मेनली प्रोजेक्ट के नाम पता होने चाहिए। अगर आपके पास आप एनआईसी में काम नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना पता रखिए कि एनआईसी के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। जैसे एनआईसी का एक क्लाउड है मेघराज, तो वो आपको पता रहना चाहिए। ऐसे ही जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, या ई हॉस्पिटल है, वो भी एनआईसी का सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे एनआईसी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर और सर्विसेज हैं जिनके बेसिकली आपको नाम वगैरह पता रहने चाहिए। इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा एक, जिसमें आपको एनआईसी के लगभग सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। बस इसमें आपको जो एनआईसी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये है कि उनको जो एनआईसी के जो प्रोजेक्ट है उनकी टेक्नोलॉजी, उसमें डाटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। जो एनआईसी में जैसे साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में, उसमें जो जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। उसमें डाटाबेस आपने जो भी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया है, माई एसक्यूएल किया है या पोस्टग्रेस किया है, वो सारी चीज़ें आपको उसका अच्छे से, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। उसमें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, उस लैंग्वेज के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जॉब रिलेटेड प्रोजेक्ट या वर्क एक्सपीरियंस। जिसको भी जॉब रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो उसको, अगर जैसे टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो उसको प्रोजेक्ट, जो भी उसका करंट प्रोजेक्ट है या पहले प्रोजेक्ट कर चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है, उसमें डाटाबेस कौन सा यूज हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और अगर मान लो किसी का नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो उसको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल के बारे में बेसिक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट। तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें बेसिकली जो आपका रोल रहेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है मैक्सिमम टाइम। तो आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि जैसे आप सिलेबस में भी देख सकते हैं कि इसमें लगभग जो टॉपिक्स हैं, लगभग सब्जेक्ट हैं, वो सारे कंप्यूटर साइंस के ही हैं। सिर्फ ये दो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट उन्हीं को प्रिपेयर करने हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको ये ऊपर वाले वो बेसिकली इन दो सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं और इन दोनों को भी प्रिपेयर करना है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके इंटरव्यू में आपसे जैसे एक सब्जेक्ट पूछ लिया कोई भी, अगर वो डीबीएमएस से 5-7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो आपका प्लस पॉइंट है, अगर आपने नहीं कर रखा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता, लगभग 15 मिनट के आसपास एवरेज चलेगा, 15 से 20 मिनट। तो उसमें अगर आपने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर रखा तो आपका वो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाइए। एग्ज़ाम के लिए आपने कर ही रखे होंगे, बस आपको अच्छे से रिवाइज करना है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें मेन सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको प्रिपेयर ही करना है, क्योंकि आपको डाटाबेस से तो डील करना ही पड़ेगा, आपके जॉब प्रोफाइल में ये आपको मिलेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। डाटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब्जेक्ट सारे इम्पोर्टेंट हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बेसिकली आप जो मॉडल हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं आपको, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। वेब टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी वेब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो भी आपको
अच्छे से पढ़ के जाना है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, और जो करंटली यूज़ हो रही है चैट जीपीटी, उसका तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है उसको। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, और जो एनआईसी की सर्विस है, एनआईसी भी क्लाउड प्रोवाइड करती है, जैसे मेघराज एनआईसी का क्लाउड है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये 2 सब्जेक्ट तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उन्हीं को प्रिपेयर करने हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं उसको तो टोटल ये 12 सब्जेक्ट लगभग प्रिपेयर करने हैं, और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं उसको 10 सब्जेक्ट ये लगभग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए आप। जैसे इसमें कंपाइलर वगैरह है या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं पूछते। मेनली ये सब्जेक्ट है, इन्हीं से पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट अगर आप उनको भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके यही हैं, क्योंकि आपके जो जॉब प्रोफाइल में काम में आने वाले सब्जेक्ट ये हैं आपके। अब कोडिंग नॉलेज से रिलेटेड है, तो कोडिंग अगर आप आपको अगर आती है कोई लैंग्वेज तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर मान लो आपको सी आती है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जावा आती है तो जावा को कीजिए, पाइथन आ रही है या पीएचपी आ रही है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप मान लो आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी आप जैसे सी लैंग्वेज तो आप अच्छे से उसके बेसिक्स तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो बेसिकली आपको एक लैंग्वेज तो अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर। अब जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि इतने सब्जेक्ट हैं बट इनको प्रिपेयर कहाँ से करें। तो उसके लिए जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 वेबसाइट हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, जावा टी पॉइंट और गिग्स फॉर गिग्स। तो इन तीनों वेबसाइट पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। कि जैसे आपको डीबीएमएस पढ़ना है तो आप डालिए डीबीएमएस ट्यूटोरियल, ये तीनों वेबसाइट ही आपको सबसे पहले लिंक आएंगे इनको। तो इनमें से जो भी आपको पढ़ने में इजी लगे उस पे आप पढ़ सकते हैं। तीनों पे अच्छा कंटेंट है, आपको जो समझने में अच्छा लगे उस पे आप पढ़ सकते हैं, और पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल कीजिए उस सब्जेक्ट का। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने दिन में 5-7 घंटे दे दिए तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इंटरव्यू बिट पे आइए। उस पे आपको इंटरव्यू के टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी सब्जेक्ट के। उस पे आप अच्छे से देखिए कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वो आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सेम स्ट्रेटेजी आप सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले इन 3 वेबसाइट में से किसी एक पे पढ़िए, उसके बाद इंटरव्यू बिट से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बट आपको जैसे बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन वेबसाइट के थ्रू ही अच्छे से पढ़िए, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा। इसमें यूट्यूब में आपको ऐड वगैरह आते हैं, 1000 चीज़ें हैं, उस पर यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ज़्यादा रहता है। तो बेटर है आप इन वेबसाइट के ज़रिए अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको और कोई वेबसाइट मिले तो उस पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।